हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों क्वाड्रेंट ट्रैवर्सल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ और उनका बिहेवियर क्या रहेगा फोर क्वाड्रेंट्स में। 10th स्टैंडर्ड तक जो आपने क्वाड्रेंट स्टडी किया था वो था 0 to 90, लाइक साइन 90 माइनस थीटा एटसेट्रा, इस तरह के क्वेश्चन आपने किए थे। आज के टॉपिक में हम चारों क्वाड्रेंट की बात करेंगे, that is behavior of T ratios in four quadrants। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो चारों क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में किस तरह से बिहेव करेंगी और उनका साइन किस तरह से चेंज होने वाला है। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करें। अब सबसे पहले बच्चों जो आपको याद रखना है 0 डिग्री, इसे हम लिखेंगे π/2, 180, देन 270, इट इज 3π/2 और फिर से 360, दैट इज 2π। रेडियंस सिस्टम हम यूज करेंगे बच्चों थ्रू आउट। सबसे पहले जो आपने याद रखना है, एक सिंपल सा रूल है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्या कहा मैंने? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, और यू कैन से ऐड शुगर टू कॉफी, एक ही बात है, किसी तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अब हमने ये क्यों लिखा, देखिए यहां पे हमारे पास फोर क्वाड्रेंट्स बने, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन चारों क्वाड्रेंट में अब हमने जो टी रेशियोज हैं हमारे पास, साइन, कॉस, टेंजेंट, कॉसेकेंट एटसेट्रा, उन सभी का बिहेवियर और उनकी वैल्यूज हमने यहाँ पर स्टडी करनी है। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने सारे बनते हैं, और जिसको क्वाड्रेंट ट्रैवर्सल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बिहेवियर की नॉलेज है पूरा अच्छे से, तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी हो जाएगी। अब चलिए स्टार्ट करें। अब इसको सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी कहा गया आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये क्यों लिखा? हमारे पास कौन कौन से रेशियो हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा, देन सीकेंट एंड कॉसिकेंट। अब इन 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन चारों क्वाड्रेंट में जब हम पढ़े तो पहले A4, देखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मीन्स A का मतलब है ऑल, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से लेकर 90, फ्रॉम 0 to 90, इसको हम रब करके देखिए 0 to 90 में ऑल T रेशियोज आर पॉजिटिव। 0 और 90 के बीच में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उन सभी का साइन पॉजिटिव रहेगा। वैल्यू क्या है हम उसकी बात नहीं कर रहे, वैल्यू भी जो आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, पर अभी भी हम सिर्फ साइन की बात कर रहे हैं। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आते हैं तो क्या कहा था? आफ्टर स्कूल, एस फॉर स्कूल, यहां पे तो S4 बन गया साइन, साइन थीटा, और साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो है कॉसिकेंट थीटा। यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक साइन और एक कॉसिकेंट, ये दो रेशियो पॉजिटिव रहेंगी। 90 से 180 के बीच में सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल जो है कॉसिकेंट थीटा, ये दो रेशियो पॉजिटिव रहेंगी। बाकी सभी रेशियो का साइन यहाँ पे, चाहे वो टेंजेंट हो, कॉट हो, सीकेंट हो या कॉस हो, वो नेगेटिव रहने वाली है। ओके, सिमिलरली इन थर्ड क्वाड्रेंट बिटवीन 180 to 270, 3π/2, हेयर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, T फॉर टेंजेंट थीटा और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में ये दो ही रेशियो पॉजिटिव रहेंगी, टैन एंड कॉट। बाकी सभी रेशियो का साइन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये फिक्स है। सिमिलरली इन द फोर्थ क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, C फॉर कॉलेज, अब C4 हम बना रहे हैं यहाँ पे कॉस थीटा और कॉस का रेसिप्रोकल बना सीकेंट थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये दो रेशियो का साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बाकी सभी रेशियो, अगर आप साइन की बात करेंगे या टैन, कॉट, कॉसिकेंट की बात करेंगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएंगे। यहां पर सिर्फ दो ही रेशियो का साइन पॉजिटिव रहेगा। ओके,
चलिए इसको आगे कंटिन्यू करें। ये बहुत इजी है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होगी, साइन कॉस यहाँ पे पॉजिटिव, यानी कि साइन और कॉसिकेंट दो क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है, दो में नेगेटिव। इसी तरह से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो दो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और दो में नेगेटिव। अगर हम टैन की और कॉट की बात करें तो देखिए टैन और कॉट फर्स्ट में तो सारी पॉजिटिव है, उसके ऑपोजिट थर्ड में, यहाँ दो जगह पॉजिटिव है तो सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव। इसी तरह से कॉस थीटा एंड सीकेंट थीटा फर्स्ट के साथ फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और सेकंड और थर्ड में ये दोनों कॉस एंड सीकेंट नेगेटिव रहेंगे इनका साइन। अब एंगल अकॉर्डिंगली जैसे जैसे मूव करेगा 0 से 90, 90 से 180, 180 से 3π/2, फिर 360 एंड सो ऑन, फर्दर और भी आगे बढ़ता जाएगा 360 से आगे भी एंगल अगर हम बढ़ाएंगे तो हमने जो भी वैल्यू लिखनी है वो साइन अकॉर्डिंगली इस रूल के अकॉर्डिंगली हमने यूज करना है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं इनके बिहेवियर की वैल्यूज के साथ साथ। वैल्यूज तो एंगल के अकॉर्डिंगली हमारे पास आती रहेंगी, वो एक अलग बात है। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जानने वाली बात है, वो है बिहेवियर ऑफ टी रेशियोज। ये कैसे बिहेव करने वाली हैं देखिए, मैं अभी एक एक रेशियो के बारे में आपको बताऊंगा, दो रेशियोज आपके लिए छोड़ दूंगा, उसको आपने अपने आप स्टडी करना है। बिहेवियर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल बच्चों बुक में गिवन है, बहुत ही अच्छे से दे रखा है, आप उसको क्रैम नहीं करोगे, उसको अच्छे से समझ के याद रखना है। फिलहाल हम बात करते हैं साइन की। जो आपने 10th स्टैंडर्ड में बच्चों वैल्यूज पढ़ी थी वो था साइन 0 डिग्री विच इज 0, फिर साइन 30 डिग्री 1/2 एंड इसको हम डेसिमल्स में लिख लेते हैं 0.5, देन साइन 45 डिग्री 1/√2, ये अप्रोक्सीमेटली 0.7 आ जाएगा राउंड ऑफ करके। देन अब हम साइन, मैं सीधा 90 पे आ रहा हूँ, साइन 90 की वैल्यू 1। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, सारी वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जो हमारा स्टार्ट होता है वो 0 से 90 डिग्री तक वेरी करता है, 0 to 90। अब स्टार्टिंग में तो देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, और जैसे जैसे एंगल बढ़ता चला जाता है 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो क्या हुआ देखिए, यहाँ पे 0 थी वैल्यू, उसके बाद साइन 30 डिग्री की वैल्यू हुई 1/2 दैट इज 0.5, फिर साइन 45, दिस इज 45, ये मैंने 40 लिख दिया, 45 डिग्री, 45 डिग्री पे जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ये आप चेक कर लेना अपने आप, 0.7। उसके बाद साइन 60 पे और बढ़ जाएगी और साइन 90 पे देखिए, साइन 90 पे वैल्यू होगी 1। तो अब यहाँ पे इन वैल्यू से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो साइन रेशियो है साइन एक्स वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा है। देखिए 0 से 0.5 हुआ, 0.7 और बढ़ते बढ़ते 1 तक चला गया, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ओके, कहां से कहां, बीच की वैल्यूज को हम छोड़ देते हैं, हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि साइन एक्स जो है 0 से 1 तक इंक्रीज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऑलराइट, चलिए अब आते हैं वापस, अब इसको सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, 90 से लेकर 180 डिग्री पे। अब साइन यहां पर है 90 पे 1, इस एक्सिस पे जैसे यहां पे साइन 0 डिग्री पे 0 था, इसके ऑपोजिट इसी एक्सिस पे यहां पर 180 डिग्री पे आकर भी साइन फिर से 0 हो जाएगा। एक्स एक्सिस के ऊपर साइन की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, तो 0 के ऑपोजिट 180 पे आ जाते हैं तो फिर से क्या हो गया, साइन 0 हो जाएगा, साइन 180 की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो 0 डिग्री आएगी। तो अब देखिए साइन यहां क्या हुआ, 1 से लेकर 0 पे आ गया, कहां 1 to 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन एक्स जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स डिक्रीज कर रहा है 1 से 0 के ऊपर। फर्स्ट में इंक्रीज किया था 0 to 1, फिर 1 से वापस 0 पे आ गया, इस एक्स एक्सिस पे साइन हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि 180 से 270 डिग्री, 270 यानी कि 3π/2। अब इसमें क्या है देखिए, यहां पर साइन 90 डिग्री 1 था, इस पूरी एक्सिस पे
वन रहने वाला है साइन, लेकिन वर्टिकली ऑपोजिट आ जाते हैं हम इसके यहाँ पे। इसको हम आगे फर्दर टॉपिक जो आएगा उसमें पूरा डीपली एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए आपने याद रखना है इसके ऑपोजिट जब आएंगे तो यहाँ पर साइन हो जाएगा -1। साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। और इस एक्सिस पे यहाँ पे साइन 180 पे साइन की वैल्यू थी 0 डिग्री। तो यहाँ पे 0 से कहां तक जा रहा है? -1। 0 to -1, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में भी जो है साइन एक्स डिक्रीज कर रहा है 0 से -1, ठीक है ना, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो फिर से डिक्रीज कर रहा है साइन एक्स। फर्स्ट में इंक्रीज किया था 0 से 1, सेकंड में 1 से 0 डिक्रीज किया, थर्ड में फिर 0 से माइनस की तरफ गया, फिर से डिक्रीज हुआ। ओके, तो मैं यहाँ एरो लगा देता हूँ नीचे की तरफ, यानी कि डिक्रीज कर रहा है। सेकंड में फिर यहाँ डिक्रीज कर रहा था और फर्स्ट में इंक्रीज कर रहा है। अब हम आ जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर एंगल कहां से कहां तक जाएगा हमारे पास? 270 से 360 डिग्री। 360 डिग्री फिर से वही 0 के साथ कोइंसाइड करता है, तो यहां पर फिर से साइन की वैल्यू 0 रहने वाली है। अब यहां पर कितनी है? -1 साइन की, जो भी हमने पढ़ा था। -1 से कहां जा रहा है? 0 की तरफ, यानी कि -1 to 0 साइन की वैल्यू। तो क्या हुआ? इंक्रीज हो रही है यहां पे। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइन एक्स है वो इंक्रीज कर रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, और सेकंड और थर्ड में साइन जो है डिक्रीज कर रहा है। ओके, इसी तरह से अब हमने कॉस को स्टडी करना है। देखने में ये बहुत इजी लग रहा है बच्चों, और है भी इजी, इतनी मुश्किल कोई बात नहीं है इसमें, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस आएंगे, इसके कंसेप्ट जो होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, और जल्दबाजी में फिर हम ये वाली जब हमने डीप स्टडी नहीं करी होती है कंसेप्ट की, तो ये कंसेप्ट हमारे माइंड में ना होने की वजह से हम उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते, या हमारा आंसर साइन की वजह से गलत हो जाता है। हम न्यूमेरिकल वैल्यू तो ठीक ही निकाल पाते हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान ना रखते हुए हम आंसर जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम बिहेवियर ऑफ कॉस एक्स। सो 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड। सो कॉस 0 की वैल्यू आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं, इट इज 1, एंड कॉस 90 कितना हो जाता है हमारे पास? 0 हो जाता है ना। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए यहां पर कॉस की वैल्यू है 1, और जैसे जैसे एंगल बढ़ता चला जाएगा कॉस डिक्रीज होगा। जैसे मैंने साइन की वैल्यूज आपको करी, आप अपने आप चेक कर सकते हैं। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू लिखिए, √3/2, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके 1.73 उसको 2 से डिवाइड करके ऐसे सभी डेसिमल में वैल्यू निकाल कर देखते जाइएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है कॉस डिक्रीज कर रहा है, नीचे की तरफ एरो मतलब डिक्रीज कर रहा है, कहां से? 1 से 0, ऐसे याद रखना आपने। फर्स्ट में डिक्रीज कर रहा है 1 to 0। अब यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल वेरी करेगा 90 से 180। अब 90 डिग्री पे कॉस जो है वो 0 हो गया, और 180 पे आकर फिर से क्या हो जाएगा? कॉस यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कॉस की वैल्यू देखिए, कॉस 0 डिग्री तो था 1, इसके वर्टिकली ऑपोजिट आके कॉस 180 डिग्री, ये बन जाएगा -1, ठीक है। कॉस अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एक्स एक्सिस पे अटेन करता है, और साइन जो अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है वो वाई एक्सिस पे अटेन करता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी के लिए आपने याद रखना है कॉस 0 डिग्री 1, इसके वर्टिकली ऑपोजिट यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज होती हैं एक्स की, तो यहाँ पर कॉस 180 डिग्री पे -1 होगा। तो अब यहां से देखिए 90 से 180 तक आते आते कॉस 90 0 है, कॉस 180 डिग्री -1, तो 0 से -1 की तरफ जा रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। सो अगेन कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज कर रहा है, कहां पे? 0 to -1, ऐसे याद रखना आपने। फिर हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। अभी यहां पे मैंने बताया कि 180 डिग्री पे कॉस की वैल्यू कितनी थी? -1, कॉस की वैल्यू -1 थी। और जब यहां से मूव करते हुए हम इस तरफ आएंगे, यहां पर वर्टिकल एक्सिस पे आ जाएंगे, तो जहां पे जैसे कॉस 90 0 था, उसके वर्टिकली ऑपोजिट यहां पर इस पूरी एक्सिस पे कॉस 0 रहने वाला है, ठीक है। जैसे इस पे एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है, इसी तरह से कॉस अपनी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एक्स एक्सिस पे अटेन करेगा, साइन इस पे।
तो साइन एक्सिस भी बोलते हैं इसको, वर्टिकल एक्सिस, इस पे कॉस की वैल्यू 0 रहने वाली है, 90 पे भी 270 पे भी। तो यहां पर तो है कॉस -1 और यहां पर हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, 270 कॉस 270 0 आ जाएगा। तो -1 से 0 की तरफ जा रहा है। देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि नेगेटिव से जब 0 की तरफ जा रहे हैं इट मीन्स देखिए -1 से 0 फिर 1, तो इस तरफ जा रहा है पॉजिटिव की तरफ, तो यानी कि इंक्रीज कर रहा है। तो -1 to 0 क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में। और इसी तरह से अब फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट तो कॉस का अपना घर है, अपना क्वाड्रेंट है इसका, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज जैसे हमने किया था, तो यहाँ पे कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब वैल्यूज देखिए अगर, तो यहां पर कॉस की वैल्यू है हो गई 0 और कॉस 0 डिग्री 1 होता था, अभी हमने स्टार्टिंग में किया था। तो यहां पे 0 से 1 तक कॉस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ऑलराइट, तो देखो बच्चों अब क्या हुआ, कॉस जो है पहले 2 क्वाड्रेंट में तो डिक्रीज कर रहा है और लास्ट के यानी कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा है। कहां से कहां, फर्स्ट में 0 to 1 डिक्रीज किया, फिर सेकंड में 0 से -1 की तरफ डिक्रीज हुआ और थर्ड में -1 से फिर 0 की तरफ गया और फिर 0 से 1 की तरफ इंक्रीज हुआ। ठीक है, ये दो तो बेसिक है रेशियो हमारे पास साइन और कॉस, क्योंकि इन्हीं से बाकी सारी रेशियो बनी है। अब हम बात करते हैं बच्चों टेंजेंट पे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टेंजेंट की आप अच्छी तरह से समझ गए तो फिर बाकी रेशियोज आप अपने आप कर लेंगे। टेंजेंट एक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। tan 0, टेंजेंट 90, फिर 180 एंड 270, देन 360 डिग्री। सो अब हम बात करते हैं बच्चों, देखिए आपने जो 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है उसमें हम जो वैल्यू आप पढ़ते थे टेंजेंट 90 डिग्री, उसको लिखते थे नॉट डिफाइंड या फिर इंफिनिटी। ओके, एक्चुअल में क्या होता है, ये आपको ग्राफ से बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। मैं अभी हल्का सा इसका ग्राफ यहाँ ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। आगे आने वाले टॉपिक में फिर हम साइन कॉस टेंजेंट का टॉपिक जो है पर्टिकुलरली हम करेंगे, उसमें सारे ग्राफ करेंगे, तो वहां और ज्यादा आपको इस चीज की क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं टेंजेंट की। तो टेंजेंट 0 की वैल्यू आपको पता ही है, पढ़ चुके हैं आप 10th में, tan 0 डिग्री इज 0। फिर 45 की वैल्यू कर लेते हैं हम बात, टेंजेंट 45 डिग्री कितना होता है 1। और फिर टेंजेंट 90 डिग्री, इसको हम बोलते थे नॉट डिफाइंड। एक्चुअली ये नॉट डिफाइंड नहीं, ये लार्जेस्ट वैल्यू एकदम से इंक्रीज कर जाती है वैल्यू। टेंजेंट का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, जिन बच्चों को जिन आप सभी के पास तो वैसे बच्चों मोबाइल है, मोबाइल में आप ये एक सॉफ्टवेयर, इसको बोलते हैं डेस्मॉस, स्पेलिंग चेक कर लेना, कैलकुलेटर है ये, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यूज होता है बच्चों ये डेस्मॉस। ये मैं आपको दिखा भी दूंगा, अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए और डेस्मॉस उसमें टाइप करिएगा, तो आपको जो सॉफ्टवेयर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ चेक कर सकते हैं। उसमें फंक्शन में tan 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 30 के बाद 32 भी करेंगे, सभी वैल्यूज दिखाएगा। आप उसमें y = tan x, जो भी मैंने बोला है y = tan x ऐसे लिखेंगे और एंटर कर देंगे, तो आपको वो टेंजेंट एक्स का ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देगा। tan x का जो ग्राफ है वो इस तरह से बनता है। ठीक है, अब यहां पे जो बात होती है टेंजेंट 90 की, वो इन्फिनिटी यानी कि नॉट डिफाइंड जिसको बोल देते थे, इन्फिनिटी है वो एक्चुअली। टेंजेंट 0 डिग्री पे 0 होता है, 45 पे फिर वैल्यू 1 आ जाती है, ऐसे इंक्रीज होती है। और जैसे ही हम उसमें 90 पुट करते हैं ये सडनली इंक्रीज करता है, वाई एक्स की तरफ इन्फिनिटली बढ़ जाता है, एकदम से बढ़ जाती है वैल्यू, तो यानी कि इन्फिनिट वैल्यू चली जाती है, लार्जेस्ट वैल्यू। तो क्या हुआ फिर, टेंजेंट एक्स जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा है, कहां पे 0 to इन्फिनिटी, 0 to इन्फिनिटी की तरफ इंक्रीज कर रहा है, ये आपने ऐसे याद रखना है। ठीक है, फिर हम आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब यहां पर देखना बच्चों, ये चीज समझने की है, टेंजेंट एक्स का बिहेवियर, साइन भी इसके साथ साथ, क्योंकि ये टैन जो है 2 रेशियो से बना है, साइन बाय कॉस। अब हम जब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम ये रूल अप्लाई करें आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेंजेंट जो हो जाएगा tan x नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अब साथ के साथ यहाँ इंपॉर्टेंट इसीलिए है tan x,
क्योंकि यहाँ इनका साइन भी, साइन और कॉस के अकॉर्डिंगली हम साइन भी देखते जाएंगे यहाँ पे। टैन क्योंकि साइन बाय कॉस बनता है, तो साइन तो पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, लेकिन कॉस, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, टेंजेंट एक्स इक्वल टू साइन एक्स। सभी क्वाड्रेंट में मैं ऐसे ही लिखूंगा, आप इसको ध्यान रखना। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो है पॉजिटिव और कॉस है नेगेटिव, तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव इज अगेन नेगेटिव, तो सेकेंड में जो है टेंजेंट आ गया नेगेटिव। अब इसकी वैल्यूज की बात करते हैं, कहां से कहां। सो यहां पर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, ठीक है। तो यहां पर टेंजेंट 90 माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो और वापस इस लाइन पे यहां से 90 से इधर तक जब आएगा तो जीरो के ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट जब यहां पे आ जाएंगे जीरो के 180 डिग्री, जैसे tan जीरो था तो tan 180 भी जीरो रहेगा। तो टेंजेंट की वैल्यू जो है 0 डिग्री तक आ गई, लेकिन कहां से, माइनस इन्फिनिटी से आई, ठीक है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस इन्फिनिटी से 0 की तरफ, तो नेगेटिव से 0 की तरफ जा रहा है, यानी कि फिर से इंक्रीज कर रहा है। बच्चों एक चीज और मैं आपको यहां पे बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये आ भी गई होगी, नहीं भी अगर ये बात आपके माइंड में आई तो समझो इसको। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने कहा कि जीरो से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है 0 टू इन्फिनिटी, और मैं यहां कह रहा हूं इन्फिनिटी से 0, यानी कि एक ही पॉइंट पे मैं इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी बोल रहा हूं, तो ये तो गलत होना चाहिए। नो, ऐसा नहीं है। मैंने अभी जैसे आपको लिख के दिखाया, हम ऊपर इंटरवल की बात कर रहे हैं 90 से 180 के बीच में। जैसे ही 90 से हाफ डिग्री भी अगर ये जाएगा ना, एक डेसिमल भी आगे जाएगा, तो ये टेंजेंट जो है नेगेटिव हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो उसको हम माइनस इन्फिनिटी से 0 काउंट करेंगे ऐसे। लेकिन माइनस इन्फिनिटी से 0 की तरफ, यानी कि पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो ये इंक्रीज करेगा। फिर हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में यहां पर टेंजेंट एक्स, ये इसका अपना हाउस है, अपना क्वाड्रेंट है टैन, तो यहां पे तो पॉजिटिव रहेगा, है ना। देखिए अब पॉजिटिव कैसे, टेंजेंट एक्स को फिर से हम साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ऐसे लिखेंगे। साइन नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, कॉस भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव बिकम पॉजिटिव। अब हम इसकी बात करते हैं 180 डिग्री पे, जैसे यहां पे 0 पे tan 0 0 था, तो 180 पे भी क्या होगा 0, टेंजेंट 180 डिग्री इक्वल टू 0। अब 0 यहां से 270 डिग्री तक जब आएगा, जैसे 90 डिग्री पे इन्फिनिट चले जाता है, लार्जेस्ट वैल्यू की तरफ इंक्रीज करता है, एकदम से इन्फिनिट हो जाता है। इसके ऑपोजिट भी देखिए, ये जो ग्राफ आ रहा है यहां से ऐसे, यहां पर ये y के पैरेलल एकदम से इन्फिनिटी तक चला जाएगा नीचे ऐसे सीधा, तो फिर से यहां पर इन्फिनिटी की तरफ जा रही है ना थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 0 से इन्फिनिटी, अब मैं ये ग्राफ यहां से रब कर देता हूं, तो 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि फिर से थर्ड में देखिए इंक्रीज कर रहा है। कितना इंटरेस्टिंग है यार, फर्स्ट में भी इंक्रीज कर रहा है, सेकंड में भी और थर्ड में भी। किसी भी क्वाड्रेंट में अभी तक टेंजेंट जो है डिक्रीज नहीं कर रहा है तीनों में। कहां से, फर्स्ट में 0 टू इन्फिनिटी, सेकंड में 0 टू माइनस इन्फिनिटी, और फिर थर्ड में फिर से 0 टू इन्फिनिटी। ये देखिए फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में सेम बिहेवियर है, 0 टू इन्फिनिटी। अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से टेंजेंट साइन बाय कॉस करेंगे, तो साइन तो नेगेटिव हो गया और कॉस पॉजिटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा, है ना। साइन, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं साइन की बात कर रहा हूं। तो यहां पर फिर 270 से 360 की तरफ जब हम जाएंगे, 270 डिग्री टू 360 डिग्री, इसके बीच में नेगेटिव और बिहेवियर रहेगा इसका टेंजेंट का, थर्ड में नेगेटिव होता है टेंजेंट। अब 270 पे यहां पर क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि यहां से 0 टू इन्फिनिटी चल रहा था, अब इसका साइन चेंज हो जाएगा आगे, तो ये माइनस इन्फिनिटी से कहां की तरफ जाएगा 0 डिग्री पे, यानी कि 360 और 0 कोइंसाइड करते हैं ना, तो 360 पे आके रुकेगा, तो वैल्यू भी वही रहेगी जो 0 डिग्री पे थी, और टेंजेंट 0 क्योंकि 0 होता है, तो tan 360 भी सेम वैल्यू देगा। तो ये माइनस इन्फिनिटी से फिर 0 की तरफ जा रहा है, फिर से देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि इंक्रीज कर रहा है ना। इंटरेस्टिंग, जो फर्स्ट और थर्ड में वैल्यू थी बिहेवियर भी सेम है, सेकंड में और फोर्थ में माइनस इन्फिनिटी से 0, यानी कि टेंजेंट एक्स जो है tan रेशियो चारों क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रही है। ध्यान रखना इस बात का, और साइन भी साथ साथ ध्यान रखना आपने, ठीक है बच्चों। अब हम कॉट की बात करते हैं, उसके बाद बाकी की जो रेशियोज हैं उनको आपने अपने आप पढ़ना है। बुक में, सभी बुक्स में ये चार्ट दे रखा है, उसको क्रैमिंग नहीं करनी है, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं इस तरह से अपने आप ड्रॉ करके आप देखिएगा।
अब कॉट एक्स क्या है, कॉट बिल्कुल टैन का ऑपोजिट बिहेव करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे अभी हमने टेंजेंट कहा, टेंजेंट क्या कर रहा था, 0 to इन्फिनिटी इंक्रीज कर रहा था, तो ये इन्फिनिटी से 0 हो जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल हो गया ना। टेंजेंट एक्स का रेसिप्रोकल होता है 1/tan, इसको हम बोलते हैं कॉट, कॉट एक्स। तो अगर टैन इंक्रीज करेगा तो ये डिनोमिनेटर इंक्रीज करने से कॉट डिक्रीज होता चला जाएगा, तो वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यू सारी सेम रहने वाली है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, कॉट डिक्रीज करेगा इन्फिनिटी से 0, सेकेंड में फिर 0 to -इन्फिनिटी डिक्रीज करेगा, थर्ड में फिर इन्फिनिटी टू 0 फिर से डिक्रीज करेगा, फोर्थ में अगेन डिक्रीज करेगा, कहाँ पे 0 to -इन्फिनिटी। आपने क्या करना है, जो टेंजेंट वाली वैल्यूज थी वो 0 to इन्फिनिटी थी, उसको पलट देना है इन्फिनिटी से 0। ऐसे ही जो टैन का ग्राफ था हमारे पास, वो -इन्फिनिटी से 0 जा रहा था, तो 0 से -इन्फिनिटी, बस वैल्यू इंटरचेंज कर देनी है। और चारों क्वाड्रेंट में जो है कॉट डिक्रीज करता है, टैन का बिल्कुल ऑपोजिट चलने वाला है। ओके, अब बात आ गई है सीकेंट और कॉसिकेंट की, तो सेम पैटर्न पे आपने अपने आप उसको स्टडी करना है। एक दो क्वेश्चन अब हम इसके ऊपर करते हैं बच्चों। सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ sin x इक्वल टू -1/2 एंड cos x इक्वल टू √3/2, फाइंड quadrant in which x lies। x किस क्वाड्रेंट में, ये एंगल जो x है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। तो जो हमने किया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, उसी पैटर्न पे आ जाते हैं। साइन नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है, तो देखिए यहाँ पे सारे पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव। अब ऐसा क्वाड्रेंट देखिए जहाँ पे साइन नेगेटिव हो, कॉस पॉजिटिव हो, कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ तो साइन कॉस दोनों नेगेटिव है, यहाँ दोनों पॉजिटिव है। यहाँ साइन पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो कौन सा आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट बच गया, जिसमें कॉस पॉजिटिव होगा और साइन नेगेटिव होगा। ऑलराइट, ये बहुत सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके साथ। इफ साइन अल्फा इक्वल टू 3/5 एंड टेंजेंट बीटा इक्वल टू 1/2, और साथ में ये कंडीशन दे रखी है कि जो एंगल अल्फा है वो लाई करता है 90 और 180 के बीच में, और बीटा जो एंगल है टैन के साथ दे रखा है वो 180 और 270 को 3π/2, π/2 का मतलब 90 × 3, 3π/2 के बीच में लाई करता है। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ 8 टेंजेंट अल्फा माइनस √5 सीकेंट बीटा, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अब बच्चों यहाँ पे क्या है, देखो एक अल्फा एंगल एक बीटा, तो हम इन दोनों को अलग अलग ट्रायंगल से सॉल्व करेंगे। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया एंगल अल्फा। साइन रेशियो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये तो हो गया 3, ये 5। सो पाइथागोरस से इसको सॉल्व कर लेंगे, ये साइड आ जाएगी 4। ऐसे टेंजेंट बीटा का अलग से ट्रायंगल बनाना है आपने। टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइट अपॉन बेस। सो इसको सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा √5, ठीक है ना। तो अब बहुत इजी होगा क्वेश्चन। देखिए टैन अल्फा, अल्फा की वैल्यू इधर से आएगी, कोई सी भी रेशियो, यहाँ पे जैसे ये एक टर्म दी है, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। तो और अलग अलग है, जैसे जब हमें ऐसे एंगल दे रखे होंगे तो ट्रायंगल अलग बनाने हैं। अब अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, इसमें से टैन अल्फा 3/4 हो जाएगा। टैन अल्फा की जगह मान लो यहाँ पे होता साइन अल्फा, तो या कॉसिकेंट अल्फा होता तो 5/3, यानी कि अल्फा से रिलेटेड एंगल जो है यहाँ से निकलेंगे, बीटा से रिलेटेड सेकेंड ट्रायंगल से। अब हमने क्या करना है, टैन अल्फा की वैल्यू 3/4 यहाँ पुट कर देंगे, और सीकेंट बीटा जो बनने वाला है √5/2 हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, वो यहाँ से इस ट्रायंगल से पुट कर देंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है, यहाँ पे जो दे रखी है, अल्फा जो है 90 और 180 के बीच में, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में लाई करता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सी रेशियो पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंगली आपने साइन लगाना है, ठीक है। सो देखिए ये इसको थोड़ा सा साइड पे बनाए, यहाँ पे ये रहा हमारा अल्फा, और साइन 3/5 था तो ये 4 हो गया, और ये बीटा ये 1/2 था तो ये √5 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। चलिए अब इसकी हम बात करते हैं। 8 टैन अल्फा, देखिए टैन अल्फा कितना होगा
3/4, लेकिन अल्फा एंगल जो है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 90 एंड 180 के बीच में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि tan नेगेटिव होता है तो उसके साथ माइनस आ जाएगा, आगे -√5। अब बात आ गई सीकेंट बीटा, वो आ जाएगा √5/2। तो पहले तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दें, √5/2 एंड बीटा लाइज बिटवीन पाई एंड 3π/2, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में पाई एंड 3π/2 के बीच में लाई करेगा। और सीकेंट क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में, यहां पे सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं बच्चों, तो बाकी सभी रेशियो का साइन नेगेटिव होगा, तो फिर से यहां पर क्या होगा, नेगेटिव साइन हम साथ लगा देंगे। इस चीज का ध्यान रखना है साइन का, इन क्वेश्चंस में यही इंपॉर्टेंट है। 4 to 8, सो दिस इज -6 प्लस 5/2 और ये बन जाएगा -12 प्लस 5/2 इक्वल टू -7/2। ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ cos x प्लस sin x इक्वल टू 0, जीरो की जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे सॉल्व कैसे करना आपने वो देखना है। और ये दे रखा है x बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमें गिवन है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल लाई करता है। फाइंड sin x एंड cos x, रेशियो भी कोई सी पूछी जा सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमें गिवन कंडीशन है उसी को सिंप्लीफाई करेंगे हम। cos x प्लस sin x हमें दे रखा है बच्चों यहाँ पे 0, मैं यहां से cos को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देता हूं, तो ये बन जाएगा -cos x। अब cos से डिवाइड करेंगे तो sin बाई cos बन जाएगा टेंजेंट x, और यहां पे आ जाएगा -1, tan की वैल्यू आ गई माइनस। लेकिन अब आप ये देखिए, फिर से वही ट्रायंगल बनाएंगे उसी तरह से। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 1/1 लगा दे, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, 1/1, तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई, √2। सिंपल सी बात है। x जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ऑब्वियसली वहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है सिर्फ cos और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो टेंजेंट तो नेगेटिव ही आएगा। अब हमसे कौन सी रेशियो पूछी है, साइन एंड cos, तो साइन क्या हो गया, 1/√2। देयरफॉर sin x इक्वल टू 1/√2। लेकिन क्योंकि ये देखा ना, जो x बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। और cos की वैल्यू क्या होगी फिर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√2, पर ये अपना क्वाड्रेंट है cos का, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो वहां पे ये पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो इस तरह से आपने साइन का बच्चों ध्यान रखना है हर एक क्वेश्चन में जब भी हम करेंगे। अगली वीडियो में बच्चों हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए आपकी जो भी नेक्स्ट एक्सरसाइज बुक में है उसके क्वेश्चंस आप सारे के सारे अटेम्प्ट कीजिए, और जो भी आपका डाउट है मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर हर वीडियोज में आपको मैं देते जा रहा हूं बच्चों, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैं आपको इतना सारा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सो यू कैन कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप करके आप अपने डाउट्स ले सकते हैं बच्चों। ओके, टिल देन हैव अ गुड डे।